हेलो एवरीवन। तो जो हम लोग डिस्कस कर रहा था, जो ये चैप्टर नंबर कितना था, शायद 10। हाँ 10। तो 10 में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन 5 मार्क्स का आता है उसमें यूलर्स फार्मूला में। तो यूलर्स फार्मूला को जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि 2D और 3D ऑब्जेक्ट क्या होता है। 2D में वो ऑब्जेक्ट को बोला जाता है जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है ना। और इसमें 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। ये 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, यानी कि जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट पाया जाता है, उसको बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट। जैसे 3D ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी सॉलिड चीज़, जैसे कि ये डस्टर हो गया, मैं खुद एक 3D ऑब्जेक्ट हूँ। और ये डेस्क, बेंच, ग्लास, किताब, ठीक है ना, जो भी सॉलिड चीज़, गोटा चीज़ जो होता है, पत्थर, ये घर, ये सबको बोला जाता है 3D ऑब्जेक्ट। शायद ये जो 3D गेम होता है उसमें भी ये देखने को मिलता है ना कि आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं घूम सकते हैं। तो ऐसे गेम्स लोग को भी बोला जाता है 3D गेम, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, IG, वो सब। तो ये हो गया 3D। जैसे कि अगर मान लो ये हो गया तुम्हारा, मान लो कि एक क्यूबॉइड, ठीक है ना, जो रेक्टेंगुलर शेप होता है, सॉलिड चीज़ शेप, जैसे कि ईंट हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स, इसका शेप का नाम होता है जैसे क्यूबॉइड। जब हम लोग, ये हो गया 3D ऑब्जेक्ट। ये सर्कल, जब हम सिर्फ बोला जाता है कि एक सर्कल जैसे कि ड्रॉ करो, तो वो उसमें सिर्फ ये वो जो फिगर है वो होता है तुम्हारा 2D, मतलब उसमें 2 डायमेंशनल है, मतलब सिर्फ। और स्पेयर बोला जाएगा। स्पेयर मतलब जैसे कि पम्पकिन हो गया या बॉल, फुटबॉल, तो इसमें ये सॉलिड चीज़ है, मतलब बॉल जो सॉलिड है ना, तो इसको बोला जाता है, इसमें ये 3D ऑब्जेक्ट है और इसका जो शेप का नाम होता है, इसको बोला जाता है स्पेयर, है कि नहीं। तो इसी तरह से क्यूब हो गया तुम्हारा, क्यूबॉइड हो गया, जैसे लूडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूब। तो उसके बाद आएंगे हम लोग यूलर्स फार्मूला में, ठीक है। यूलर्स फार्मूला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आता ही है, गया बार मतलब जब क्लास 8 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उस समय में आया था, मतलब। तो यूलर्स फार्मूला को यूज़ करने से पहले हम लोग को पहले ये जानना पड़ेगा कि फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होता है, ठीक है। तो मान लो कि ये एक क्यूब है, ठीक है। तो फेस मतलब जैसे कि चेहरा बोला जाता है ना, लेकिन यहाँ में क्या होता है, फेस का मतलब जो प्लेन सरफेस है, जैसे फ्लैट सरफेस जिसको बोला जाता है, फ्लैट जो भी सरफेस है उसको बोला जाता है फेस। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये सरफेस, ये जो प्लेन है कि नहीं, तो इसको बोला जाता है एक फेस। ये भी एक फेस है, ये भी एक फेस है, प्लेन है। तो ये जो प्लेन सरफेस है उसको बोला जाता है फेस, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे कि तुमको पता है कि लूडो में 6 नंबर्स होता है, यानी कि 6 फेसेस में 6 नंबर होता है, तो इसलिए उसका कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसमें भी उसी तरह से 6 फेसेस होगा, ठीक है। या जैसे कि यहाँ में मतलब 6 फेसेस। फिर एजेस का मतलब होता है जहाँ में 2 फेस जॉइंट होता है, उसको बोलता है एजेस। जैसे कि ये फेस और ये फेस कहाँ जॉइन कर रहा है, यहाँ में, ये जो धार करके नहीं, ये जो लाइन, तो यहाँ में जॉइन हो रहा है, तो ये जहाँ में जॉइन होता है उसको बोला जाता है एजेस, ठीक है ना। तो ये हो गया एक एज, ये 2, 3 ऐसे करके 4, फिर इधर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि इसमें क्यूब में अगर देखा या क्यूबॉइड में देखा जाएगा तो इसमें 12 होता है। जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ में कितना है, 12 एजेस है, ठीक है। उसी तरह से वर्टिसेस, ठीक है, वर्टिसेस किसको बोला जाता है, जहाँ में 3 ही बोला जाएगा, 3 फेस जहाँ में जॉइन होता है उसको बोला जाता है वर्टिसेस। यानी कि सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, जिसको हम लोग कॉर्नर बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉर्नर, तो इस कॉर्नर को बोला जाता है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8, ठीक है।
इस तरह से। अगर मान लो कि हम पिरामिड का बात करेगा, ठीक है, ये मान लो एक ट्रायंगुलर पिरामिड है, तो इसमें भी कितना होगा फेस, इसमें कितना होगा, आगे का, दाएं बाएं का 3 और नीचे का ये जो बेस है इसको मिला के 4 हो गया फेस, ठीक है। कॉर्नर कितना है, वर्टिसेस, यानी कि वर्टिसेस इसमें 4 है, और एजेस कितना है 1 2 3 4 5 6, एजेस कितना है इसमें 6 है, इस तरह से। फिर अगर मान लो कि रेक्टेंगुलर पिरामिड भी होता है, तो ये मान लो कि ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो इसमें फेस कितना होगा, ट्रायंगल शेप में तुम्हारा 4 आ जाएगा, ये चारों तरफ 4 आ जाएगा, और नीचे में एक तो आ जाएगा, उसका टोटल मिला के 5 फेसेस। एजेस कितना होगा, एजेस ये धार वाला, ये हो गया 1 2 3 4, नीचे का 5 6 7 8, यानी कि 8। और वर्टिसेस कितना होगा, ये हो गया सबसे ऊपर वाला 3 4 5, वर्टिसेस कितना है 5, इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि जो यूलर्स फॉर्मूला है, ठीक है, अब अभी अप्लाई होगा यूलर्स फॉर्मूला का ऊपर। ये है यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स दिया होगा, यूलर्स फॉर्मूला का मुताबिक क्या है कि फेस और वर्टिसेस को, F फॉर फेस है, V फॉर वर्टिसेस, F और B को, यानी कि फेस और वर्टिसेस को अगर प्लस करता है और उसमें से अगर एजेस को माइनस करता है, तो हमेशा आंसर में 2 मिलेगा, ठीक है। पॉलीहेड्रॉन मतलब सॉलिड चीज जिसमें पूरा साइड और फेस प्लेन है, वो स्फीयर को पॉलीहेड्रॉन नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला जो है ये है, इसको याद कर लो। इसको जब क्लास 8 का एग्जाम दिया था तो ये चीज़ को +2 करके, -2 करके ई को उधर रख दिया था, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया था फॉर्मूला को 1 मार्क्स पे, तो इसको समझ लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो यूलर्स फॉर्मूला जो दिया गया है ये सच में वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड होगा तो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होना चाहिए। ये फॉर्मूला का ऊपर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो, इसको मिटाने का मन नहीं कर रहे होगा, ठीक है। यहाँ ये फॉर्मूला को अप्लाई करके देखिएगा ना, -E इज इक्वल टू वेदर दिस साइड इज इक्वल टू 2 और नॉट, ओके। So we know that how many faces were there? 6 were there. 6 and vertices how many are there? कितना था यार? 8. Here 8 are there. And edges 12 are there ना. So we will see whether this is equal to result into 2 or not. तो 6 plus 8 14, 14 minus 2 12, आंसर 2, ठीक है। इसका मतलब ये सही है। तो यहाँ में भी अप्लाई करके देखता है। फेस हो गया तुम्हारा F + B - E इज इक्वल टू 2, है कि नहीं। तो F हो गया तुम्हारा यहाँ में 4 और वर्टिसेस हो गया तुम्हारा 4 - 6 दैट्स इक्वल टू 8, 8 - 6 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब सही है। यहाँ में भी, यहाँ में इसके लिए देख देता हूँ। ये हो गया 5 प्लस वर्टिसेस कितना है 5 और ये हो गया 8, यानी कि ये हो गया 10 - 8 दैट्स इक्वल टू 2, यानी कि बराबर हो रहा है। तो हम इन तीनों में जब चेक करके देखा तो पता चला कि जब भी फेस और वर्टिसेस को प्लस करके ई को माइनस करता है, यानी कि नंबर ऑफ एजेस को माइनस करता है, तो ये हमें 2 मिल रहा है। यानी इसका मतलब ये जो यूलर्स फॉर्मूला है वो सही है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन का तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इतना, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 167 का, 166 का क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ है वेरीफाई करने के लिए। तो हम लोग इसमें 3 तो वेरीफाई कर ही लिया, या हमें 2 ही दिया है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 को करके देखता है, ठीक है। हाँ, ये जो इसमें ये करने के लिए बोला है, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन वैल्यू को निकालने के लिए दिया है। मान लो कि ये एक हो गया तुम्हारा पॉलीहेड्रॉन एक, तो और ये मान लो कि दूसरा, और ये मान लो कि तीसरा, ठीक है।
3 पॉलीहेड्रॉन का बारे में दिया गया है, जिसमें वर्टिसेस दिया हुआ है 6 और एजेस दिया हुआ है 12। तुमको पता करना है कि फेसेस कितना होगा अगर इस तरह का ये होगा तो हम लोग जो यूलर्स फॉर्मूला है, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला के हिसाब से F + V - E इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग को पता है, और यहाँ में दिया हुआ है, फेस तो दिया नहीं है तो फेस का जगह खाली रहेगा, फेस को ही तो निकालना है ना। उसके बाद वर्टिसेस कितना है 6 है, और एजेस कितना है तुम्हारा 12 है, इज इक्वल टू 2। तो अब पता करना है कितना होगा, तो इसको इक्वेशंस के तरह ही करेंगे, मतलब F+ इसका कितना होगा तुम्हारा 12 - 6 यानी कि 6, लेकिन साइन क्या होगा माइनस, है कि नहीं, क्योंकि 12 बड़ा है, और ये हो गया 2। तो F इज इक्वल टू 2, ये उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 6, तो F इज इक्वल टू 8, यानी कि फेसेस कितना होगा तुम्हारा 8। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड वाला पॉलीहेड्रॉन के लिए भी देर हो रहा है यार, जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। ओके, वो क्या है, फेसेस दिया हुआ है 5 सेकेंड के लिए, और ये एजेस दिया हुआ है ना, वर्टिसेस नहीं दिया हुआ है, एजेस दिया हुआ है तुम्हारा कितना 9। ओके 2, तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा V माइनस इन दोनों का कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 होगा, और दिस वन इज इक्वल टू 2, है कि नहीं। तो V इज इक्वल टू 2 + 4, यानी कि ये हो गया 6। ठीक है, यानी कि वो 6 होगा। उसके बाद ये लास्ट वाला के लिए, लास्ट वाला का वही फॉर्मूला, यानी कि फेस दिया हुआ है 20 प्लस वर्टिसेस दिया हुआ है 12 माइनस E इज इक्वल टू 2, ये हो गया तुम्हारा 32 माइनस E इज इक्वल टू 2। तो 2 को इधर लेके आ जाओ, ये माइनस हो जाएगा, और E को उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 30। दैट मीन्स एजेस हियर it will be 30, and what we got here, this one is 6, like that. So 14 minus 12 2, 11 minus 9 2, 32 minus 32, that's all. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।